बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने राहुल गांधी पर ताजा हमला बोला है और ये कहा है कि राहुल गांधी इटली का चश्मा पहने रहते हैं और इसीलिए उन्हें जम्मू कश्मीर में हो रहा विकास और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में बाहरी लोगों का एक नया झगड़ा पैदा कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि यहाँ पर एलजी बाहर का है और वो बाहर के लोगों को फायदा देता है। चुग ने कहा कि खुद राहुल गांधी केरल और यूपी से चुनाव लड़ते हैं और वो ही देश में बाहरी लोगों का एक नया झगड़ा पैदा करने में लगे हुए हैं। यहां पे कहा जाता है कि एलजी जम्मू एंड कश्मीर को चलाता है, बट सचमुच में वो एलजी शब्द गलत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। जो ये करना चाहते हैं करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं। चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के हर शहर में बसते हैं और समूचे भारत के अलग अलग राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का इस भूमि का एक एक कण भारत का है और इसलिए यहाँ पर बाहरी लोगों वाला कोई भी झगड़ा नहीं है। चुग ने कहा कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के लोगों के फल फूल, यहाँ पर सड़क नेटवर्क, यहाँ का रेल नेटवर्क और यहाँ का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि इटली का चश्मा लगाकर रखते हैं तो उन्हें ये सब नजर नहीं आता है। चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के फल फूल, यहाँ का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ की सड़कें, यहाँ का रेल नेटवर्क जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि इटली का चश्मा पहने रहते हैं और जम्मू कश्मीर में एक सैलानी के तौर पर आते हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ पर ये सब नजर नहीं आता है और वो जम्मू कश्मीर के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और लोगों को मिलने वाले रोजगार की निंदा करते हैं, जिसे कि पीएम मोदी ने अपनी मेहनत से साकार किया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी इटली से हैं और उनकी माता भी इटली से हैं, इसीलिए वो इटली का चश्मा पहनकर सब चीजों को देखते हैं और यदि वो इटली का चश्मा उतारकर चीजों को देखें तो उन्हें सब हरा ही नजर आएगा। दरअसल राहुल गांधी ने चुनावी कैंपेन के दौरान एक रैली में कहा था कि जम्मू कश्मीर के एलजी बाहर के लोगों को फायदा दे रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार और विकास नहीं मिल रहा है, जिस पर तरुण चुग ने यह बयान दिया कि राहुल गांधी इटली का चश्मा लगाकर जम्मू कश्मीर को देखते हैं और यहाँ पर सैलानी के तौर पर आते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर का विकास, यहाँ का सड़क नेटवर्क, यहाँ का रेल नेटवर्क, यहाँ का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी तरह से स्पष्ट है और यदि वो इटली का चश्मा उतार कर देखेंगे तो उन्हें ये चीजें नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 70 साल तक कांग्रेस की सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने पीछे फेंक कर रखा था, लेकिन पीएम मोदी ने अब जम्मू कश्मीर को विकास की एक नई रफ्तार दी है। चुग ने राहुल गांधी पर एक और हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी अब देश में बाहरी आदमी के नाम की एक नई लड़ाई छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत की भूमि का कण कण समूचे भारतीयों का है और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर पूरा भारत है और जम्मू कश्मीर के लोग भारत के प्रत्येक शहर में हैं और इसी प्रकार से भारत के प्रत्येक राज्य के लोग भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं और यहाँ पर बाहरी लोगों जैसी कोई भी लड़ाई नहीं है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्रीपोल अलायंस है और इंडी अलायंस के तहत ही इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं उनकी हराने की कोशिश है। हालांकि बीजेपी की ओर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नीतियां हैं या फिर उनकी ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं उन पर हर बार रिएक्शन दिया जाता है और इसी कड़ी में चुग की ओर से भी अब राहुल गांधी के ये बाहरी आदमी वाले बयान और जम्मू कश्मीर में विकास और रोजगार ना होने वाले बयान पर ये प्रतिक्रिया
दी गई है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो और उनकी माता इटली से हैं, इसीलिए वो इटली का चश्मा पहनकर ही जम्मू कश्मीर को एक सैलानी के तौर पर घूमने आते हैं। जबकि अगर वो ये चश्मा उतार दें और सैलानी की तरह घूमने ना आए तो उन्हें यहां पर हुआ विकास साफ नजर आएगा, जो कि 70 वर्षों से यहां पर नहीं हुआ था और पीएम मोदी की सरकार ने आकर यहां पर यह सब संभव किया।